विजय जी, जोधपुर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि कृत्रिम, महाराज जी आजकल एआई का एक बहुत वो आया है कि जो भी आप उसमें डालते हैं वो एक नई दुनिया की रचना कर देता है। तो कह रहे हैं कि पहले ही मनुष्य ध्यान साधना और प्रकृति से एकदम विलग था और एक स्वप्न में एक और स्वप्न की रचना का एक माया का ऐसा जाल हो गया। तो महाराज जी, इसमें हम अपने आप को कैसे, अब कलयुग ऐसा व्यवस्था करता जाएगा कि आपका मन अंतर्मुख भजन में न लगने पावे। देखो, आज के 25-30 वर्ष पहले मोबाइल कहाँ था? किसी के पास मोबाइल ना, और सबका बढ़िया काम चलता था। अब भला बिना मोबाइल के काम चल सकता है? कैसा फांस लिया कलयुग ने। सबके पास मोबाइल, चाहे संत हो, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे किसान हो, किसी के पास भी हो, स्मार्ट के नीचे है ही नहीं। सबके मोबाइल, दिन भर लगे रहो उसी में, न भजन, न शास्त्र स्वाध्याय, न सत्कर्म, उसी में लगे रहो, बस मोबाइल में लगे रहो। अब मोबाइल में भी बहुत चीजें आ गई हैं, बहुत से ऐसी चीजें आ गई, अब सारा समय इसी में जाता है। लोग जो है ना, आप देखो कुर्सी में बैठे मिलेंगे तो उसी में मिलेंगे, अंगुली सरकाते मिलेंगे उसी में मिलेंगे। ये कलयुग का प्रभाव है कि वो एक ऐसी ऐसी आकर्षणकारी चीजें रचता जाता है कि लोग उसी में फंसते चले जाए और भगवान के अंतर भजन से विमुख हो जाए। अंतर भजन, अब माला लिए हो, मोबाइल लिए, भला क्या माला चलेगा? माला लिए हो, मोबाइल भी देखते चले जा रहे हैं, अब वो माला क्या चल रहा हो? तो एक क्रिया हो रही। माला तो तब जो नाम जप कर रहे हैं, वही ध्यान में, वही सुन रहे और खूब आनंद से डूबते चले जा रहे, तब तो माला जप हो। तो भाई, अब ये चीजें तो कलयुग और आगे आविष्कार आएंगे, ऐसे आविष्कार आएंगे जो भजन विहीन करते चले जाएंगे हमारा सारा मन। अब रामायण पढ़ने में, महाभारत पढ़ने में, भागवत पढ़ने में, वेद पढ़ने में किसका मन लगता है? अब बताओ। इतने लोग बैठे हैं, कौन रोज स्वाध्याय करता है कि रोज सुबह उठकर नहा धो करके वेद का पाठ हो रहा है, संध्या गायत्री हो रही, भागवत का पाठ हो रहा है? कोई बिरला ही करता होगा। सुबह से उठकर मोबाइले में है, कुन्न से बजा, किसका आया देखा, क्या मैसेज हुआ, क्या, इसी में वृत्ति लगी हुई। तो अब और नए नए आविष्कार हो रहे हैं मन को फंसाने वाले। बचाना चाहिए अपने को, बचाकर भगवान के नाम और शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र हो। शास्त्र पढ़ते इस समय माला एक साथ नहीं, हमें लगता है जब शास्त्र पढ़ो तो पूरा ध्यान शास्त्र में क्या कह रहा है, वो ध्यान का विषय एकाग्र होकर, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, तो अब आप एकाग्र होकर सुनोगे तभी तो पकड़ पाओगे। अगर इसमें एकाग्रता करोगे तो फिर माला में एकाग्रता नहीं हो पाएगी। जो तप है, भजन है, वो विशेष लाभदायक तब होता है जब हम एकाग्रता से करते हैं। तो हम पाठ करें तो एकाग्रता से करें, माला करें तब एकाग्रता से करें, पूजा करें तो एकाग्रता से करें, ऐसी हम कोशिश करें। अब जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं तो हम माला जप कर रहे हैं, ऑफिस में है तो माला, लेकिन जब हम भगवान की कोई बात सुन रहे हैं, संतों की कोई बात सुन, तो हमें पूरा एकाग्र हो जाना है। एक एक शब्द हमको उनका ग्रहण करना है। अगर हमें खाली समय मिलता है तो राधा राधा, नहीं तो हम पूरा समय उनकी बात में देते हैं, क्योंकि बड़ा दुर्लभ होता है, संत समागम बड़ा दुर्लभ होता है। तो ऐसे ही शास्त्र स्वाध्याय जब करें तो शास्त्र क्या कह रहा है ये हमारी पकड़ में तो आना चाहिए। अगर माला भी चलाते गए शास्त्र भी, तो ना माला में एकाग्रता है ना शास्त्र में, दोनों पूर्ण नहीं हुए। तो हमको एकाग्रता पूर्वक एक एक कार्य करना चाहिए। अब जैसे सांसारिक कार्य हैं, उनमें आप माला ले सकते हो कि सांसारिक कार्य करते हुए राधा 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 अगर चल रहा है, काउंटर से भी चल रहा है, बहुत बढ़िया काम। लेकिन भागवतिक कार्य में अब ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं तो बस फिर उसी भाव से उनके चंदन लगा रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं। एकाग्रता पूर्वक अगर मन लगा के हम करेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। सुहानी जैन जी, जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब परिवार में अपने विचार और भावनाएं समझी नहीं जाती तब क्या करना चाहिए? भगवान से अपने विचार जोड़ने चाहिए। परिवार का संसार कोई न हमारे विचार नहीं समझ सकता। हम अंदर से आपके प्रति जो व्यवहार करेंगे उसका परिणाम हमको प्रतिकूलता ही मिलेगी। आप हमारे विचारों को नहीं समझ पाएंगे। हम आपको हृदय से प्यार करते हैं, लेकिन आपको उसमें छल कपट दिखाई देगा। आप प्रतिकूल व्यवहार करेंगे तो हमको, हमारा हृदय जलेगा
कि हमने तो वास्तविक हृदय से प्यार किया और ये छल कपट कर रहा है। तो इसलिए हमारे हृदय की बात तो केवल हृदयेश्वर भगवान जानते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने विचार और अपने हृदय की बात भगवान से करें और सबको जो सुख पहुंचाते हैं तो परिणाम में बदले में हम कुछ ना चाहें तो हम सुखी हो जाएंगे। अगर बदले में चाहेंगे कि हम आपसे थोड़ा भी परोपकार की भावना से किया तो आप हमको थैंक यू तो बोल दीजिए, तो आप परेशान हो जाएंगे। फिर महाराज जी जैसे घर वालों से ना बहुत बहस हो जाती है, जैसे कि अगर कोई काम भी करना है तो कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, ऐसा लगता है कभी। सपोर्ट भगवान देंगे। हम इसलिए तो कह रहे भगवान से जुड़ो तो परिवार भी आप पर प्रेम करेगा। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। अपने अपने विचार हैं, आपके अपने विचार हैं, आपके भाई के अपने विचार हैं, पिता के अपने विचार हैं, चाचा के अपने विचार हैं, लेकिन भगवान आपके विचार को जानते हैं। और अगर आप भगवान से जुड़ी तो आपका विचार पक्का होगा जिसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ेगा। देखो संतों का विचार क्यों समाज के ऊपर पड़ता है? क्योंकि उनका विचार भगवान से जुड़ा हुआ होता है। समझ रहे ना? कोई नई बात नहीं है, आपके अंदर भी विचार है, लेकिन आप सुनने क्या आए हो? संतों के विचार ही तो सुनने आए हो कि ये क्या बोलेंगे, इनका विचार क्या है, और आपका विश्वास है ये जो बोलेंगे सही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा विचार, हमारा भाव भगवान से जुड़ा हुआ है। तो आप अपने विचार को, अपने भाव को भगवान से जोड़िए तो आपके परिवार पर उसका प्रभाव पड़ेगा। देख लीजिए, आप करके नाम जप कीजिए और भगवान से बातचीत कीजिए, प्रभु ऐसे से ऐसा हो जाए तो अच्छा। वो सुन रहे हैं आपकी बात, विश्वास कीजिए, वो आपके हृदय में ही बैठे सुन रहे हैं। जब ज़्यादा भजन करोगे तो आपको अनुभव में होने लगा भगवान से कि हमने जो बात की देखो ये तत्क्षण हो गया, आपको अनुभव में आने लगेगा। बिना भजन के अनुभव में नहीं आएगा। और संसार से कभी हमें तृप्ति नहीं मिल सकती, कभी हमें प्यार नहीं मिल सकता। ये शब्द लिख लो, संसार के प्यार से कभी हमें शांति नहीं मिल सकती। 4 दिन वो जरूर दुलार करेगा और इसके बाद फिर हमको भटकना पड़ेगा। भगवान निर्वाह करते हैं प्यार का, संसार निर्वाह नहीं करता। संसार नवम नवम नवम। संसार आज ये वस्तु, कल वो वस्तु, परसों वो वस्तु। आज ये व्यक्ति, कल वो व्यक्ति, परसों वो व्यक्ति। ऐसा मन करता है कि नहीं करता? एक जगह मन नहीं टिकता है। तो आज हमसे कोई कह रहा है कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, और कुछ समय बाद हम देखते हैं वो दूसरे से प्यार कर रहा है। अब हमारी हालत क्या होगी? कहाँ जाऊं? क्योंकि मैंने जिसको अपना माना वो दूसरे से प्यार करता है। ये हालत है संसार की। इसलिए भगवान को साक्षी करके अपने प्यार को भगवान में समर्पित करो, और भगवान जहाँ समर्पित कर दें जैसा, वहाँ रोल करो प्यार का। प्यार भगवान में और प्यार का रोल करोगे तो जीत जाओगे। सच्चा प्यार संसार से मत करो, सच्चा प्यार भगवान से करो। धर्म पूर्वक निर्वाह संसार में करो और प्रेम भगवान से करो। अनीता रानी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा अजीब सी डरती सी रहती हूँ। खुश रहने की कोशिश करती हूँ लेकिन कभी खुश नहीं रह पाती। अजीब सा डर रहता है हमेशा। इसका कोई समाधान? अधिक प्रीति मन भा संदेहा। जहाँ हमारा अधिक प्रेम होता है वहाँ संशय प्रकट हो जाता है। कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं इस तरह की जो वृत्तियाँ आती हैं उनको शांत करने के लिए भगवान का नाम जप है। नाम जप करोगे तो आपको भगवान में विश्वास हो जाएगा, और विश्वास से होगा कि भगवान है ना। जो 5 वर्ष के बालक प्रहलाद की रक्षा की, वही हमारे बच्चों की भी रक्षा करेंगे। वो सारे जगत के स्वामी हैं। तो हम शांत रह सकते हैं। नहीं, ये मोह जो है हमें अंदर क्लेश देता रहता है। यही तो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इनमें से 6 सबके अंदर रहते हैं, एक की प्रधानता हो जाती है। कोई विशेष कामी होता है, कोई विशेष क्रोधी होता है, कोई मोही होता है। होते सब हैं लेकिन एक विशेष हो जाता है। अब जो विशेष हो जाएगा वो अपना प्रभाव देगा। जैसे आपके अंदर मोह की विशेषता हो गई, वो आपको जलाता रहता है। तो मोह अज्ञान के कारण है। जब जो लिखा हुआ है वो होके रहेगा, तुम्हारे सोचने से थोड़ी है। भगवान का भजन करो, भगवान से प्रार्थना करो, आपका, आपके बच्चों का, आपका परिवार का मंगल हो, क्योंकि भगवान मंगल भवन है। उनके भजन से ही आप में विश्वास जागृत होगा, और विश्वास से हृदय आनंदित रहता है। संशय से हृदय जलता रहता है। तो संशय मत करो, कुछ नहीं होने वाला। जो होगा उसे तुम टाल नहीं सकती, और जो नहीं होने वाला वो होगा ही नहीं। तो नाम जप करो भगवान का, आनंदित रहो। देवी प्रसाद पांडे जी, नोएडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
गुरुदेव, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जब आप बड़े महाराज जी से मिलने जाते हैं, अपने गुरुदेव से मिलने जाते हैं, तो आप दोनों को एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए बहुत कम देखा गया है। सिर्फ आप दोनों साथ में मुस्कुराते हैं, कभी वो आपको देखते हैं, कभी आप उनको देखते हैं। आखिर ये कौन सी टेक्निक है महाराज जी जिससे आप दोनों बात कर लेते हैं और मन पढ़ लेते हैं? ये थोड़ी सी आप सिखा देंगे तो हम भी बात करने में सक्षम हो पाएंगे आपसे। उसमें बोलना नहीं आता। ये जो लोग कहते हैं ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, झूठे लोग हैं। निकलेगा ही नहीं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। रोम रोम जब प्यार करता है ना, तो केवल चेहरे से, नेत्रों से पता चल जाए कि इसका इससे प्यार है, नहीं तो कह नहीं सकता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये जो कहते हैं मना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो वासना का खेल खेलते हैं। इसलिए कहते हैं कि आपको हम अपनी तरफ लुभायमान कर पाएं, नहीं तो ये नहीं कहा जाता मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो कुछ ऐसा शुरू से रहा है कि कभी ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं होती, कभी होती है। वीडियो पड़े, बातचीत की वीडियो पड़े, वो कभी साल 6 महीने में नहीं। बस इतना ही होता है कि वो जब हमें देखते हैं तो हम ऐसे कर लेते हैं, और जब वो ऐसे किए होते तो हम उनको देख लेते हैं। बस ऐसे ही हाँ, बस उनकी एक कृपा है, वो प्रसन्न और मुस्कुरा रहे तो हमारा जीवन सार्थक है। बस इतनी जीवन है, बस इतने में काफी हो जाता है। जब गुरु जी के यहाँ से हम निकलते ना, तो जैसे किसी को राष्ट्रपति पद मिल जाए, ऐसे में खुश हुई होती है। मेरे गुरु जी को जब साष्टांग दंडवत की दृष्टि में गया और मुस्कुरा दिए, वो बस वो निहाल हो जाते हैं। कभी जैसे चर्चा कोई ऐसी हुई तो भागवती खो गई, नहीं तो चुप शांत, और कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर गुरुदेव यहाँ न देते हो। कोई बिरली ऐसी रात होगी जिसमें गुरुदेव स्वप्न में नाते हो। तो वो संभाल वो ही रहे, लेकिन मौन संभाल रहे हैं। बाहर से मौन है, अंदर से सब वो ही कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव बोलते भी नहीं, किसी से भी नहीं बोलते। हमें से क्या, उनका स्वभाव है ना बोलना, तो चुप शांत। आप बोलते रहो, आप कुछ भी करो, चल दे। महाराज जी, प्रारंभ में आपने कभी बोला नहीं कि हमें भी सिखा दीजिए, उपासना सिखा दीजिए, जैसा भी है, या कैसे सेवा होती है सिखा दीजिए? महाराज जी से एक बार हमने कहा कि हमें सेवक वाणी का अर्थ समझना है आपसे, तो उन्होंने कहा हमारे पास बने रहो, अपने आप समझ जाओगे। वो ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं कि उनको बोलने की जरूरत नहीं, बस उनके सानिध्य में रहो। जैसे सूर्य के सानिध्य में प्रकाश अपने आप मिलेगा, अंधकार नहीं टिकेगा। ये सूर्य से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं कि आप हमें प्रकाश दीजिए, अंधकार का नाश कर दीजिए। ये उनका प्रभाव है। जहाँ सूर्य होंगे वहाँ अंधकार हो ही नहीं सकता। ऐसे अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ गुरुदेव भगवान का सानिध्य है, अज्ञान टिक ही नहीं सकता, अपने आप नष्ट हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि उपदेश ना दिए हों, हमारी डायरी में लिखे हुए हैं उपदेश। कभी जैसे भाव में आए तो फिर शुरू हो गए। एकांत में जब हम सेवा में रहते थे, हम ही महाराज जी केवल रहते थे। अब तो काफ़ी शिष्य जन हो गए। पहले शिष्य हम ही हैं, और 10वें वर्ष हम ही महाराज जी रहे हैं। ब्रजमंडल भ्रमण, ब्रज 84 कोष भ्रमण, गिरिराज जी की दंडोती परिक्रमा, वृंदावन की दंडोती परिक्रमा, बरसाने की दंडोती, ये सब गुरु जी के सानिध्य से, उन्हीं के साथ में। तो जैसे कभी मौज आई, परिक्रमा करते करते बैठ गए और समझाने लगे, बताने लगे, तो हम बड़े गौर से सुनते थे और उसको एक एक शब्द याद करके अपनी डायरी में लिखते थे। गुरुजी ने अमुक तारीख को ये बात बताई, ये बात बताई, ऐसे ऐसे बताया। और सिद्ध महापुरुष है, भगवत प्राप्त, एक रहने से रह रहे हैं। मतलब 25 वर्ष हो गए हमें, देख, एक रहनी। जय बजे निकलेंगे, जय बजे आरती, जय बजे जैसे, बिल्कुल वही रहनी। गर्मी सर्दी बरसात जो वो धारण करते हैं वैसे ही वो रहेंगे। प्रसाद में क्या पाते हैं? महाराज जी अपने हाथ से 2 रोटी बनाते हैं 24 घंटे में। अभी भी अपने हाथ से अब भी बनाते हैं। इतने सब शिष्य है, व्यवस्था करते, लेकिन महाराज जी 2 रोटी बनाते हैं। और परवल की सब्जी, कुछ हो या ना हो, परवल की सब्जी जरूर बनेगी। उबले हुए परवल, और सब्जी ऐसी कि जल्दी कोई खाएगा नहीं, क्योंकि कोई मसाला नहीं, कोई मसाला नहीं। हमें पता है कि महाराज जी का प्रसाद जब आता है तो अपने आप हम बता देंगे कि हमारे गुरु जी के हाथ का बना हुआ है, क्योंकि हम 10वें वर्ष पाए हैं ना साथ में, तो प्रसाद ही। अब भी कृपा होती तो उच्छिष्ट आ जाता है, तो जैसे तो वो मतलब बिल्कुल उबला हुआ, और 2 रोटी पूरे दिन में 2 रोटी, 24 घंटे में 2 रोटी। और सालों से आप देख रहे हैं? वो तो हम 10वें वर्ष साथ रहे, रात दिन साथ रहे, 10वें वर्ष साथ रहे।
अब तो मतलब सेवा ये दे दी है, नहीं तो हम सुबह इतने बजे जैसे अब है इस समय निकल जाते थे और वही 9:30, 10, 11 बजे सब कर के वापस आते थे। अपने श्री जी की सेवा की, फिर भिक्षा मांग के लाए, फिर गुरु जी का जूठन लिया, फिर प्रसाद पाया और फिर शाम की ड्यूटी लगती थी पद सुनाने की। तो पद सुना, ये गुरु कृपा ही है, ये जो आप लोगों को लाभ मिल रहा है। साउंड हम है लेकिन कृपा गुरु जी की है, उन्हीं के सामर्थ्य से सब हो रहा है। हमारी कोई ज्ञान विज्ञान नहीं, कक्षा 9 पढ़े, क्या ज्ञान विज्ञान, ये केवल गुरु कृपा ही काम करती है। प्रगति जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं और मेरे पति बाहर विदेश में रहते हैं। आपके सत्संग और श्री जी की कृपा से हम दोनों पूरी कोशिश करते हैं कि आपके बताए हुए रास्ते पर चलें और वहां पर रहकर अपना जीवन सात्विक ढंग से जिएं और शामा शाम की सेवा करें। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि हमने पार्टीज में जाना छोड़ दिया, सारे जो धर्म आचरण थे सारे विदेश में रहकर भक्ति करना बहुत कठिन बात है, क्योंकि वहाँ का वातावरण विशेष रजोगुणी और तमोगुणी है। भोग विलासिता प्रधान है, अपने यहाँ धर्म प्रधान है और अन्यत्र भोग विलासिता प्रधान है। खान पान नाना प्रकार के भोगों का, और भोगों के त्याग से भक्ति की वृद्धि होती है और भोगों के राग से भक्ति का नाश हो जाता है। तो ये तो बहुत बहादुरी की बात है कि विदेश में रहकर संयम धारण करना, विदेश में रहकर गलत आहार न करना, विदेश में रहकर भगवान का भजन करना। तो आपको धन्यवाद है, आपके पति को धन्यवाद है। दोनों मिलकर के खूब धैर्यपूर्वक भक्ति मार्ग में चलो, जीवन का फल है भगवान की प्राप्ति हो जाना। काफी दोस्त तो छूट गए हैं जो भगवत मार्ग पर चल रहे थे, बस उन्हीं से संपर्क रहे थे। बस जो छूट गए हैं वो बहुत, महाराज जी वो कहते हैं कि घमंडी हो गए हैं आजकल, ये हो गए हैं। तो महाराज जी बात छिपाते हो क्या? तो महाराज जी जीवन में मतलब इन लोगों को कटना ठीक है ना महाराज? हाँ बिल्कुल। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिशम जद्यप परम स्नेही, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। जो भगवान से विमुख लोग हैं, हमारा उनसे कभी संबंध न रहे। जो भगवान के भक्त हैं उनकी चरण रज हमारे माथे पे रहे, ऐसा सिद्धांत है भक्ति का। तो अगर ऐसे लोग छूटते हैं तो भगवान की कृपा है। अगर कोई साथी ना हो तो बहुत अच्छी बात है, भगवान साथी हमारे हैं। और ऐसे भगवत विमुख लोगों का साथ भी कोई साथ नहीं है। जहाँ आप पर विपत्ति आई तहाँ सब अलग नजर आएंगे, आप संकट में फंस जाएंगे, कोई पूछेगा नहीं। ये स्वार्थी लोग हैं, भगवान ही संकट में सहयोग देने वाले हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि आपके भक्तों का संग मिले और आपसे जो विमुख जन हैं इनसे हमारा कोई संबंध न हो। इनका छूट जाना ही अच्छा है। उसमें सोचो मत कि हमारे पास इतना समुदाय जुड़ा था, अब वो समुदाय छूट गया तो हम अकेले पड़ गए। नहीं, विश्व का रचयिता भगवान जब तुम्हारे साथ है तो तुम अकेले कैसे हो सकते हो जी। चिन्मय जी, नीतू शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे मन में लंबे समय से एक दुविधा है। एक मन तो चाहता है कि केवल श्री राधा नाम में रम जाऊं और एकदम एकांत पूर्ण शांति में जीऊं, जबकि दूसरा मन कार्य क्षेत्र में, जीवन क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश कीर्ति, वैभव, संपत्ति की बड़ी कामना है। इससे मतलब महाराज जी दोनों में के सामंजस्य कैसे बिठाऊं? एक को पकड़ो दूसरा शांत हो जाएगा। नाम जप को पकड़ो तो ये जो झूठी मांग है ये झूठी मांग है। ये मान प्रतिष्ठा अच्छी चीज नहीं है। सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावन माते। बहुत दैन्य होकर कोई जाने ना राधा 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 और पूरा जीवन निकल जाए तो बहादुर है, नहीं तो बहुत समस्या है। ये अच्छी चीज नहीं वाहवाही, ये अच्छी चीज नहीं है। अच्छी चीज है एकांत में बैठकर आंसू बहाते हुए राधा राधा, हमें कोई जानता नहीं, हमें कोई पूछता नहीं, इससे बढ़िया जीवन कोई नहीं। इससे बचाओ अपने को, छुपा के भजन करो, भगवान की प्राप्ति करो, यही है। ये सब वाहवाही बहुत अच्छी चीज नहीं है, इसे अच्छा मत मानना। बट संसार में तो महाराज जी यही अच्छा लगता है। ये तो आप साधन वो है, इसलिए ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी, कोई ना जाने और हम भगवान की याद में डूबे हुए चले जा रहे हैं, इससे बढ़िया जीवन क्या है। यहाँ तो मतलब बहुत विचित्र है। ये भगवान यश कीर्ति से बचावे और नाम जप में मन लगे, भगवान में मन लगे, ये सबसे बढ़िया बात है। ये कोई अच्छी बात नहीं यश कीर्ति। संसारी पुरुषों को अच्छा लगता है, नहीं तो परमार्थ में चल के देखो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये अच्छा लगेगा अकेले
भगवान से कहो कि जब तक स्वस्थ रहो, कोई सेवा में ना रहे, अकेले रहकर स्वयं संसार की सेवा करते हुए भजन कर लो। भजन सबसे बढ़िया चीज है।